अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। आज आलमी दिन है माहौलियात का, यानी कि माहौल को साफ़ सुथरा बनाने के लिए जो किरदार है वो दीदी है। पंजाब गवर्नमेंट ने पंजाब बिलशमूल ये पाकिस्तान को भी इफ़ेक्ट करेगा, माहौल को साफ़ करने के लिए एक कैंपेन शुरू की है। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ और सूबाई वज़ीर सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब की तरफ से, जिसका नाम रखा गया है ज़ीरो प्लास्टिक पोल्यूशन ज़ीरो प्लास्टिक डे। इसके ऊपर सिग्नेचर मुहिम भी है। ऑलमोस्ट ये डीसी ऑफिस में हर एक ने सिग्नेचर किया है। हम भी अपना हिस्सा डालेंगे और एक दस्तखत के साथ मैं आगाज़ करूँगा प्रोग्राम को और खराज तहसीन पेश करूँगा ग्रीन मार्कर के साथ, क्योंकि ग्रीन इन्वायरमेंट करना है। तो हमने साथ ये बैग दिया गया है जिसके ऊपर महकमा माहौलियात ने दर्ज किया कि ये जो बैग है ये बहुत माहौल दोस्त है। जो हम शॉपर प्लास्टिक का इस्तेमाल करके फेंक देते हैं वो ज़मीन के लिए कई हज़ार साल दुश्मन है। एक बोतल पानी की पी फेंक दी, वो हम उसे दोबारा रिसाइकल नहीं करते बल्कि ज़मीन पे फेंक देते हैं। हमने आजकल आंधियों में भी देखा कोई कहीं शॉपर फंसा हुआ है, कहीं कहीं ये ज़मीन के लिए सांस लेना भी मुश्किल कर देता है। अगर दूसरी तरफ देखें तो FWMCB ईद से कबल ख़ास तौर पर बायोडिग्रेडेबल बैग्स दे रहा है ताकि एलाइश उसमें डाल के आप जब रखेंगे तो वो ज़मीन के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा शॉपर, और ज़मीन के लिए दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त साबित होगा। तो ये सब देखें तो सुथरा पंजाब के बाद ये एक ऐसा डिपार्टमेंट EP है जो बिल्कुल डेड डिपार्टमेंट था, जिसे वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ और सूबाई वज़ीर सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब की तरफ से एक ऐसा शोबा बनाया गया जहां अब हमें इसके अब एक्शन नज़र आते हैं। हमें इनका मनफी नहीं बल्कि मुस्बत पहलू नज़र आ रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि माहौल दोस्त बने, माहौल दुश्मन मत बने। माहौल दोस्त होने के नाते हमारा हक़ है कि हम EPA के तमाम कवानीन के साथ दें और माहौल को दोस्त बनाएं। से नो टू प्लास्टिक, अगर कर सकते हैं बिल्कुल प्लास्टिक से एग्जेम्प्ट हो जाएं, नहीं तो जितना हो सकता है इसका इस्तेमाल थोड़ा करें। प्रोग्राम में अगली चलेंगे डिप्टी कमिश्नर, मेम्बरान असम्बली और तमाम साबिक मेम्बरान और अरकान असम्बली और बिज़नेस कम्युनिटी जो हमारे साथ होगी, बल्कि FWMC के साथ भी प्रोग्राम को अंदर शामिल करेंगे। बायोडिग्रेडेबल बैग जो दे रहे हैं क्या फ़ायदा होगा ज़मीन को, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ इस वक्त एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है उनका स्टाफ मौजूद है, इंस्पेक्टर्स मौजूद है, दीगर अमला मौजूद है। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हसीब अहमद साहब, हसीब साहब क्या समझते हैं आज एनवायरनमेंट डे के हवाले से क्या पैगाम देंगे और कितना ज़रूरी है इस प्लास्टिक से बचना और इसका अल्टरनेट क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हमारा एनवायरनमेंट डे के हवाले से हमारा आज एक ही स्लोगन है, वो ये है कि नो प्लास्टिक यूज़ या ज़ीरो प्लास्टिक यूज़। जो सिंगल प्लास्टिक है ये एनवायरनमेंट के लिए भी काफ़ी हज़ार्डस है, हमारी सेहत के लिए। जैसा कि आप देखते हैं कि हम जो भी सामान ख़रीदने जाते हैं, ठीक है, चाय हो गई, वो शॉपर में डाल के दे देते हैं, उससे जो पेट है, ठीक है, तो उसके सारे जो असरात हैं वो उसमें आ जाते हैं, वो फिर हमारी सेहत को भी इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने पूरे पंजाब लेवल पे प्लास्टिक के हवाले से कैंपेन की है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक जो है वो कॉन्फिस्केट किया गया है। उसमें हमें बहुत सी मज़ाहमत भी फेस करनी पड़ी इसके हवाले से बहुत से इश्यूज़ भी हमें अवाम की तरफ से फेस करने पड़े। तो इसमें हम तो अपना इनिशिएटिव ले रहे हैं प्लास्टिक के हवाले से। हम इंडस्ट्रीज़ में स्मोक के हवाले से भी वहाँ पे भी हमारी कैंपेन चली है। वेस्ट वाटर के हवाले से हमने ईद से पहले ये छोटी जो है ईद उल फितर के से पहले हमने काफ़ी बड़े लेवल पे कैंपेन किया कि 100+ इंडस्ट्रीज़ फैसलाबाद में, फेडमिक में, ये झुमरा रोड पे, इसके अलावा ये जड़ा वाला साइयां वाला इंटरचेंज फेडमिक एरिया वहाँ पे भी, और स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट, ठीक है। तो इसमें हमने मुख्तलिफ वेस्ट वाटर जो है इंडस्ट्रीज़ का लेके लैब में भेजा है, उनकी रिपोर्ट्स आई हैं, तो उस पर प्रॉपर एक्शन हुआ है। जो वायलेशन में जा रहे थे, ठीक है, उन्हें रोका गया। जी उन्हें रोका गया और हमने FIRs भी दी हैं, उन्हें हेयरिंग नोटिस भी। मैं वैसे आपको कथा कलामी की माफ़ी चाहता हूँ। मैं ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा ये कहना चाहूँगा, मुझे मरीम नवाज़ साहिबा और मरीम औरंगज़ेब के इस एक्शन से एक चीज़ तो साबित हुई है कि मैं जब भी EPA से प्रोग्राम करता था बड़ी कम बात करने वाले लोग मिलते थे, क्योंकि था कुछ नहीं दिखाने के लिए। आपकी जितनी बातें बताई हैं मुझे ये लग रहा है कि एक पीछे बहुत बड़ा आपके पास रिजल्ट्स मौजूद है जो आप फीडबैक देने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ मेरे वक्त महदूद है। मैं शॉर्ट करता हूँ। अच्छा, इसमें फिर प्लास्टिक के हवाले से हम आवाम से ये पुरजोर अपील है कि वो हमारा साथ दें, ठीक है, पोल्यूशन को कंट्रोल करें, क्योंकि जिस फ़ज़ा में आप सांस ले रहे हैं हम ही उसी फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं, ठीक है। हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो इससे इफेक्ट होंगी अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, ठीक है। उबैद अहमद साहब, मैं फील्ड असिस्टेंट, आपके मशवरा दोगे और क्या कहोगे आज के दिन के हवाले से?
सर देखें जैसे कि आज का सबसे पहले हर साल की तरह थीम डे था और थीम इसका ये था कि एंड प्लास्टिक पोल्यूशन, ज़ीरो प्लास्टिक पोल्यूशन। प्लास्टिक ये है कि उसको सबसे पहले तो ये है कि सबको पता है कि प्लास्टिक यूज़ नहीं करेंगे। मैं सिर्फ इसकी रेमेडिएशन के हवाले से बात करूँगा। रेमेडिएशन इसकी यही है कि वो 3 R's रूल्स जो हैं, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल। सबसे पहले तो हमें प्लास्टिक को रिसाइकल करना चाहिए। आजकल टेक्नोलॉजी के हवाले से ये है कि प्लास्टिक को रिसाइकल किया जा रहा है। अब तो बाकायदा तौर पे उनकी ब्रिक्स बन रही हैं, ये नॉर्मल मिट्टी की ब्रिक्स के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उसी के हवाले से ये है कि तो उसको रिसाइकल ही करना चाहिए, प्लास्टिक को कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। हम अपने रिवायती जो तौर तरीके हैं उनको छोड़कर हमने प्लास्टिक को अपनाना शुरू कर। प्लास्टिक को अपनाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या कहेंगी, हमें नज़र आ रहा है कि हर बिल्डिंग पे कहीं कंस्ट्रक्शन हो रही है, ईपीए का बोर्ड लगा है, ईपीए पास, ईपीए ये नज़र नहीं आता था। इवन मुझे ये पता होता था कि ईपीए वाले गेट के बाहर खड़े फैक्ट्री वाले गेट नहीं खोलते थे, लेकिन आप नए स्टाफ मेंबर्स आए हैं, सारा नया एक जज्बा आया है। कितना ज़रूरी है प्लास्टिक से पाक इस माशरे को बनाना? प्लास्टिक से पाक माशरा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। प्लास्टिक ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारी आने वाली 100 नस्लों के लिए जहर का काम करती है। तो मरियम नवाज़ की ज़ेर निगरानी इस फोर्स का मकसद हर उस अनासर को का खात्मा करना है जो कि हमारे माहौल के लिए ख़तरनाक है। बहुत शुक्रिया, बड़ा शॉर्ट और बड़ा समराइज्ड इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप अस्सलाम। क्या कहेंगी, आज के दिन के हवाले क्या पैगाम होगा? आज के दिन के हवाले से मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे कि आप हम सबको पता है कि प्लास्टिक ना सिर्फ ह्यूमन बीइंग, ओशन लाइफ को भी बहुत बुरी तरह डिस्ट्रॉय कर रही है। तो हमें चाहिए कि हम तो इस मिशन में अपना काम कर ही रहे हैं, ईपी अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम कर रहा है। तो हम दूसरी पब्लिक को भी मैसेज देना चाहूँगी कि आप भी इस मिशन में हमारा साथ दें। प्लास्टिक को जितना रिड्यूस कर सकते हैं उतना ही इसको रिड्यूस करें, रिसाइकल करें, अपनी हमारी लाइफ को सेव करें। ठीक होगा। गाड़ियों की एमिशन चेक की जा रही, प्लास्टिक से माहौल को जितना हो सकता है बेहतरीन बनाया जा रहा है। क्या कहेंगी आप आज के दिन के हवाले से? आज के दिन के हवाले से मैं यही कहूँगी कि बीइंग ए ह्यूमन हर बंदे को ये चाहिए कि वो प्लास्टिक जो है वो कम से मतलब बिल्कुल उसका यूज़ जो है वो ख़त्म कर सके। जैसे हम लोग काविश करें कि 75 माइक्रोन से कम जो है प्लास्टिक अलाउ नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, तो हमारी आवाम को भी चाहिए और हर बंदे को चाहिए कि इसके जो यूज़ को जो है वो कम से कम करे या बिल्कुल ही ना करे। इंस्पेक्टर मौजूद हैं फ़ातिमा फ़िरोज़। फ़ातिमा साहब, आप क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के हिसाब से कितना ज़रूरी है कि मरीम नवाज़ और मरीम औरंगज़ेब का जो इनिशिएटिव है, एक ईपीए को बदला और वो पंजाब को बदला है, क्या कहेंगी? मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले तो हम जो काम कर रहे हैं ये हमारे ईपीए से रिलेटेड जो काम हो रहा है, हमारी मल्टीपल असाइनमेंट्स हो रही हैं। प्लास्टिक के लिहाज से, हॉस्पिटल वेस्ट के हिसाब से, पॉलीथीन बैग्स, वट एवर जो भी इंडस्ट्रीज़ का ब्लैक स्मोक हम रिमूव करवा रहे हैं, उनके फ्यूज़, उनकी ट्रीटमेंट प्लांट, वेस्ट वाटर का बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो मेरा यही पैगाम है कि हमारे साथ जो अवाम है वो भी हमारे साथ मिलके काम करें, ताकि जो हम अकेले मिलके कर रहे हैं वो कम टाइम में होगा। अगर सब मिलके करेंगे तो ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा कि हमारी भी कंट्री दूसरे मुल्कों की तरह वर्ल्ड बेस्ट कंट्री कहलाई जाएगी। बिल्कुल सही है। और पूरी दुनिया में इस वक्त माहौलियाती आलूदगी के हिसाब से सबसे ज़्यादा मुतासर हम हैं, माहौलियाती तब्दीलियों के हिसाब से। मैं बरतानिया में था तो मैंने एक एहतजाज देखा, हेथरो एयरपोर्ट के बाहर लोग लेटे हुए तो कह रहे थे आर वी दी लास्ट जनरेशन। वो उस साफ़ माहौल में अपने आप को आखिरी जनरेशन कह रहे थे कि इतना गंदा माहौल है, जो कि बिल्कुल साफ़ था, क्रिस्टल क्लियर जिसे हम तो कहते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान उसके मुकाबले में देखा जाए तो इस माहौल को आलूदा उनके असरात ने किया है जिसका अफेक्ट हम हो रहे हैं, जिस पे पीएम शहबाज शरीफ भी ये कह चुके हैं आपके असरात हम भुगत रहे हैं, इसलिए पूरी दुनिया को पाकिस्तान की हेल्प करना होगी ताकि इस एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के अंदर वो अपना किरदार अदा कर सकें। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में सबसे पहले अगर बात करें, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस फैसलाबाद के अंदर तकरीब का अहतमाम किया गया। नो टू प्लास्टिक वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ और ख़ास तौर पर जो वज़ीर हैं मरीम औरंगज़ेब, उनकी तरफ से ख़ास इनिशिएटिव लिया गया है कि इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के इश्तराक से इस चीज़ को जो है फ़रोग दिया जाए। जहाँ फैसलाबाद में 2 दिन बाद ईद भी है तो ख़ास तौर पर उसके अंदर भी ये चीज़ का इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि बायोडिग्रेडेबल बैग जो है वो तकसीम किया जाए ताकि ज़मीन को ये बैग जो हैं ये माहौल दुश्मन नहीं बल्कि माहौल दोस्त साबित हों। कैप्टन नदीम नासिर साहब डिप्टी कमिश्नर मौजूद हैं, इनसे बात कहते हैं। कैसे देख रहे हैं आपके एक इनिशिएटिव पंजाब गवर्नमेंट का, ख़ास तौर पर आपके साथ एमपी साहब मौजूद हैं, गवर्नमेंट के दीगर नुमाइंदगान भी मौजूद हैं, ये कैसा इनिशिएटिव है, उसको कैसे लेके चलेंगे जहां गाड़ियों के एमिशन टेस्ट और दीगर चीज़ें भी शामिल हैं? ये बड़ा खुशाइन है कि चीफ़ मिनिस्टर साहब और सीनियर मिनिस्टर साहबा का विजन था, उनका ये प्लान था कि हमने वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के ऊपर एक लोगों को अवेयरनेस देनी है और उसके साथ साथ तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करना है।
आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पॉलिटिकल लीडरशिप भी मौजूद है, इंडस्ट्री के लोग भी मौजूद हैं, हमारे जितने डिपार्टमेंट्स के लोग हैं वो भी मौजूद हैं, मीडिया भी हमारे साथ है, सिविल सोसाइटी के लोग हैं। तो ये बेसिकली एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव मैसेज आ रहा है कि हम सब ने मिल के अगर हम प्लास्टिक से फ्री हो जाएंगे तो शायद हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी रिजॉल्व हो जाएंगे, जिसमें सीवरेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमारी ड्रेन्स जो हैं वो प्लास्टिक बैग से भरी होती हैं, जिसकी वजह से पानी रुकता है, शहरों के इलाकों के अंदर गंदगी होती है, उससे हम बच सकेंगे। उसके साथ साथ अगर हम इन्वायरमेंट की देखें, ग्लोबल वार्मिंग की, तो पाकिस्तान वर्स्ट इफेक्टेड कंट्रीज़ में शामिल है और उसको बेहतर करने के लिए हमने दरख्त लगाए हैं, लगा भी रहे हैं, हज़ारों की तादाद में हम दरख्त लगा चुके हैं। और जैसे जैसे मानसून स्टार्ट होता है तो हमारी एक बहुत बड़ी ड्राइव जो है वो शजरकारी की वो स्टार्ट होगी। तो हम सब ने बेसिकली मिल के आज ये अहद किया है तो लोगों को अवेयर भी करेंगे और ख़ुद भी इसे स्टार्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मौजूद हैं, कुर्सिया बतूल साहिबा मौजूद हैं, MPA, इनसे गुफ्तगू करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगी? आपकी गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया, ख़ास तौर पर वज़ीर मरीम नवाज़ ने, आपकी चीफ मिनिस्टर ने और आपकी वज़ीर जो हैं मरीम औरंगज़ेब ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। देखिए जी, ये 5 जून का जो दिन है ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट के तौर पर मनाया जाता है और 1972 से ये स्टार्ट है। तो इसमें सिर्फ यही मकसद होता है कि लोगों को इकट्ठा करके उनको अवेयर किया जाए कि किस तरह से अपनी ज़िंदगियों में आसानियाँ ला सकते हैं हम लोग और बीमारियों से बच सकते हैं। मैं समझती हूँ कि मेजर कॉज ही ये है कि ये प्लास्टिक जो है वो सीवरेज सिस्टम को नाकाम करता है। और दूसरा ये है कि हमारी गवर्नमेंट अल्हम्दुलिल्लाह हर सेक्टर में इनिशिएटिव्स दे रही हैं और स्पेशली ये जो इनिशिएट है ये सुथरा पंजाब और ये इसमें प्लांटिंग का, तो इसमें मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट के बाद हम सब की ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इसको इम्प्लीमेंट भी करवाएं अपने अपने एरियाज़ में, अपने अपने इलाकों में, और इससे ताकि हमारे जो आवाम है उनको रिलीफ मिल सके। बहुत शुक्रिया। शहरी के 2 बड़े खूबसूरत लोग मौजूद हैं जिनको असल मसला हो जाता है जब छापेबाजी होते हैं। तो EPS से इनकी बात करें, शेख साहब आप क्या कहेंगे? सिटी सदर हैं, मुस्लिम लीग नून के साबिक मेंबर असम्बली हैं, ये कैसा इनिशिएटिव है? बहुत देर कर दी लेकिन ये इनिशिएटिव बहुत ज़रूरत था जिसको मरीम नवाज़ साहिबा ने इनिशिएट किया। साबिक गवर्नमेंट्स की तरह नहीं बल्कि गवर्नमेंट के अंदर मेन टारगेट रखा। EPA डिपार्टमेंट में कहा बड़ा मजलूम सा और गरीब डिपार्टमेंट समझा जाता था, लेकिन इस गवर्नमेंट ने यह साबित किया ये डिपार्टमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है पंजाब को। जी बहुत शुक्रिया जी आपका 41 का। ये आज पहले तो इस माहौल की बात ले लें जो इस कैनोपी के अंडर है कि पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट, शहर के ताजर और गवर्नमेंट फंक्शनरीज वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं और सब ने ये अहद किया है आज, यानी वो जो अहदनामा बाकायदा बोल के अहद किया है कि हम जो हैं वो चीफ मिनिस्टर साहबा की ना सिर्फ शुक्रगुजार हैं बल्कि उनके विजन की तईद करते हुए जो प्लास्टिक बैग्स हैं और प्लास्टिक की जो यूजेज है उसको कम से कम करेंगे और जो वन टाइम यूज़ है उससे ज़्यादा जब हम करते हैं तो वो भी सेहत के लिए बड़ा मुज़र होता है। और प्लास्टिक बैग्स जब हम फेंकते हैं बाज़ारों में वो फिर लोग उठा के सीवरेज उससे ब्लॉक होता है, फिर ओवरफ्लो होता है, उसमें फिर डेंगू फिर दीगर चीज़ें जो हैं वो चलती। मैं समझता हूँ कि बड़े कम अरसा के अंदर चीफ मिनिस्टर साहबा ने जो दीगर इनिशिएटिव लिए उनमें ये वाला जो इनिशिएटिव है, और देखिए आप अभी ये बच्चों ने जो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया है वो यूनिफॉर्म में मौजूद थे और उनकी बाकायदा एक फ़ोर्स बन गई। जो आपने कहा ना कि मजलूम डिपार्टमेंट, ये बिल्कुल फारग डिपार्टमेंट था, कोई पूछता नहीं था। इनका काम सिर्फ ये था कि इन्होंने महीने बाद क्वार्टरली जाके इंडस्ट्रियलिस्ट से जो है वो उनकी जेबों से पैसे निकालने होते थे, कोई ऑन ग्राउंड एक्टिविटी नहीं होती थी। अब जो है अब अल्लाह का फजल है कि ऑन ग्राउंड एक्टिविटी आपको नज़र आ रही है और इंशाअल्लाह ताला हमने अहद किया है और मैं उस अहद को दोहराता हूँ कि हम सब मिल के सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट फंक्शनरी, पॉलिटिकल लीडरशिप, ट्रेडर्स, ताजर, एप्टमा के लोग और चैम्बर के लोग, ये हमारा सबका मुश्तरका काज है। हम सब मिल के जो है इसके ऊपर अपना जो है इनपुट देंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। शेख इजाज़त में मौजूद थे, मोहतरमा नजमा आज़म साहब हैं, चौधरी साहब मौजूद हैं, उनकी तरफ बढ़ूँगा। मैडम आप क्या देखती हैं, आपकी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा ने इसका इनिशिएटिव लिया और मरीम औरंगज़ेब ने बड़ा किरदार अदा किया इसमें? जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि आज क्योंकि पूरी दुनिया में ये एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है 5 जून को, तो फैसलाबाद क्योंकि एक सनती शहर है तो इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आलूदगी होती है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में है सनत की वजह से। फिर जो आवाम में एक शऊर नहीं है कि प्लास्टिक के लिफाफे इस्तेमाल होते हैं और वो इसी तरह गलियों में कुचों में फेंक दिए जाते हैं जिससे सीवरेज का निज़ाम तय उबाला हो जाता है। तो मैं समझती हूँ कि आज जो आगाही दी गई और सब लोगों ने मिलकर एक अज़म किया और बाकायदा हमने अहद लिया
कि हम इसको ज़ीरो प्लास्टिक करेंगे इस शहर को। और जो वज़ीर आला पंजाब है उसका जो इनिशिएटिव पहले दिन से था कि साफ़ सुथरा पंजाब और ग्रीन इनिशिएटिव पंजाब, वो लिया जाए और उसको अमल दरामद करके हम इस शहर को वाकई एक मिसाल कायम कर दें। और ये जो महकमा काम कर रहा है, ये फ़ाल हुआ है, ये बहुत खुशाइन बात है। और अवाम के लिए जो आगाही और जो उसको अमल दरामद करने का जो बताया गया है वो बहुत खुशाइंद है। अभी मुझे बताया गया कि कई टन जो है वो प्लास्टिक को ज़ब्त कर लिया गया है। बहुत से ऐसी दुकानदार हैं जो प्लास्टिक अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको डिस्करेज करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। और अवाम को ये जो पेपर के बैग्स हैं या कॉटन में बने हुए बैग्स, ये इनको ऑफ़र किए जा रहे हैं दुकानदारों को हर जगह बिज़नेस में, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। बहुत शुक्रिया बाबू अकरम साहब का कि जब छापे बजते ईपीए की गाड़ी, ईपीए का बल्कि बाइक ही आता था, आप लोग डर जाते थे। लेकिन अब क्या समझते हैं कि ऐसा डिपार्टमेंट जो शायद मोटरसाइकिलों की या किराए की गाड़ियों का महदूद था, उसे रिफॉर्म किया गया है, उसे एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाया गया है जिसने इतना बड़ा फंक्शन भी अरेंज किया। और एनवायरनमेंट डे पे पहली बार हमें लगा कि एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट भी वजूद में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो बात है ना जी, इसको तो छोड़ देते हैं कि क्या हो रहा था क्या नहीं होगा, आज क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो ये है जी, जो प्लास्टिक बैग हैं इसका तो मुकम्मल ख़ात्मा होना चाहिए, इससे कोई शक नहीं है। मैं कल लाहौर गया था, मैं कल जाके पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी EPA से मिला था, उनसे मैंने बात की और मेरा ख्याल मेरी काफ़ी 1.5 घंटा उनसे मीटिंग रही है। और मैंने एक ही बात की कि जी आप चुकेरा वाला जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वेस्ट वो चलवाएँ। उन्होंने कहा जी ठीक है चलाते हैं। और इंशाल्लाह इस सेशन में ये उन्होंने मेरे साथ वादा किया कि जब ये सेशन ईद के बाद शुरू होगा वो उसमें उसकी बात करेंगी और मरियम साहबा से बात करके वो जो भी उसमें प्रॉब्लम है चुकेरा वाले एनवायरमेंट उसमें प्लांट में वो इंशाल्लाह दूर करेंगे। हाँ जी, तो ये तो बात हो गई है। बाकी इंडस्ट्री जो है ना जी, हमने एक ये DC साहब अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, हमने 8 महीने पहले इनसे जो हमारा मुआहदा तय हुआ था वो क्या था, रिकमेंडेड फ्यूल जलाना। इंडस्ट्री रिकमेंडेड फ्यूल जला रही है और इंडस्ट्री जो टेक्सटाइल है ये सवाल ही पैदा नहीं होता नॉन रिकमेंडेड फ्यूल जलाए। तो ये है हमारा काम। हाँ, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हमसे हो सके हम बेहतर से बेहतर करें। और इतने सिस्टम लग गए हैं इंडस्ट्री में हमारी में कि आप अगर देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। इस पर काम बहुत हुआ है, इसीलिए आज भी देख रहे हैं। अब इक्का दुक्का तो वाक़यात होते रहते हैं, अब मगर कोई किसी फैक्ट्री से धुआं नहीं निकल रहा। अगर तंदूर भी जलाएं तो 1-2 मिनट तो 4 मिनट निकलता ही है ना, ये नहीं। अभी माशाल्लाह मुकम्मल कंट्रोल है और इसका हमें फ़ायदा बहुत पहुंच रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। हमने इधर रहना है, हमारे बच्चों ने इधर रहना है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बाबू मोहम्मद अकरम चेयरमैन एप्टपमा मौजूद है, साबिक सेंट्रल चेयरमैन एप्टपमा मौजूद हैं, जो हबीब गुजर साहब। जो साहब आप क्या कहेंगे ये दिन के हवाले से कि लिखा हुआ है ज़ीरो प्लास्टिक पोल्यूशन, ज़ीरो प्लास्टिक है, कोई प्लास्टिक की चीज़ इस्तेमाल नहीं की जाएगी और उसको अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो रिसाइकल एबल बनाया जाएगा ताकि वो माहौल दुश्मन न बन सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने चेयरमैन साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए, रिपीटेड गुफ्तगू नहीं है, हमारी इंडस्ट्री ने इस मामले में इतना काम किया है कि जब सुई गैस की कमी आ गई उस वक्त से आज तक हम तब्दीली की हालत में हैं। शौकत हयात साहब यहाँ डिप्टी डायरेक्टर जो पहले एनवायरनमेंट के जिनको इंट्रोड्यूस हुए, उन्होंने बहुत मेहनत की, भट्ठों में ज़िगज़ैग को मुतारफ़ कराया। हमारी इंडस्ट्री में वेस्ट और साइक्लोन जैसी एक आला चीज़ मशीनें 7 बैलों के लगी। अभी हमारी बॉयलर की उतनी कीमत नहीं है जितनी इस धुएँ को कंट्रोल करने के लिए उसके आसपास और इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। बड़ी मेहनत हो रही है और अल्लाह का शुक्र है कि हमने इम्पोर्ट पर कोयले के ऊपर तकरीबन काबू पा लिया है। अदर फ्यूल जो फसलों का है, जो कि बहुत गुड फ्यूल है, वही इनसे एग्रीमेंट है, वही इस्तेमाल किया जा रहा है। अल्लाह की रहमत से इंशाल्लाह महकमे की कोई ब्लैकमेलिंग नहीं, कभी किसी ने हमसे कोई पैसा नहीं मांगा। ऐसे ही उठ के एक इल्ज़ाम हर वक्त लगा दिया जाता है। जितना तावन एनवायरनमेंट का महकमा हमारे साथ कर रहा है और हम उनके साथ कर रहे हैं, जिसको वो 10 दिन का नोटिस देते हैं, हम उसके अंदर अंदर वो काम ठीक करके उनको रिपोर्ट करते हैं और एप्टमा उसको हेड करती है। इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा और जिस मसले को लेकर निकले एनवायरनमेंट को, इसमें कामयाबी मिलेगी। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एप्टपमा के नुमाइंदगान मौजूद थे, हाफसा मौजूद हैं महकमा ज़राअत एक्सटेंशन से, इनसे कुछ गुफ्तगू ज़रूर होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया हाफ साहब वक्त देने के लिए। हाँ साहब, कितना ज़रूरी है नो टू प्लास्टिक ज़मीन के लिए? आप माहिर हैं, वो कहते हैं मट्टी के माहिर हैं। वैसे ये माँ के मुतरादिफ है मट्टी, जिससे हमने बड़ी ही प्यार मोहब्बत शो करना है, लेकिन आप इसके माहिर हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट एक्सटेंशन के। क्या समझते हैं कितना ज़रूरी है इसे प्लास्टिक से पाक करना और ये प्लास्टिक कितनी बड़ी दुश्मन है ज़मीन की?
बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। आज इसकी माहौल की अहमियत को बड़ी अच्छी तरह उजागर किया गया है। पौधे लगाना हमारा सबका फ़र्ज़ है, अव्वलीन सुन्नत है, और हम माहौल को बेहतर बना सकते हैं इन सारे अवामिल के ज़रिए। और जिस तरह आपने फरमाया, प्लास्टिक 500 साल तक ये ज़मीनों में ज़ायल नहीं होता, और हमारे सारे माहौल के लिए सबसे मुज़र प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल है। तो इसके लिए गवर्नमेंट अपने विज़न के मुताबिक, सीएम साहबा के विज़न के मुताबिक भरपूर कैंपेन चला रही है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी शाना बशाना इसमें हम इस कैंपेन में हिस्सेदार हैं। हम शजरकारी में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं, हम यूसी लेवल तक दरख्त लगवा रहे हैं, और उनकी हिफाजत के लिए काश्तकारों को आगाही भी फराहम कर रहे हैं। और हमारी नर्सरी से अर्ज़ा नरखों पे बहुत शानदार अच्छे पौधे जो माहौल को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं, वो काश्तकारों के लिए मौजूद है। बहुत शुक्रिया आप साहब, आपके वक्त देने के लिए। बहुत ज़रूरी है, और ये जो इस वक्त आप देख सकते हैं कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट जो है अदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौल हुकूमत पंजाब की तरफ से दस्तखत जो उनका स्टाफ है वो भी करके ये दस्तखत मुहिम है जो कि मैंने आगाज़ की भी बताई, और उधर दस्तखत करके जो है इस चीज़ का अज़म किया जा रहा है, इस चीज़ का इयादा किया जा रहा है कि माहौल को साफ़, पाक और प्लास्टिक से साफ़ रखा जाएगा, ताकि ये ज़मीन हमारे लिए दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त बने, और हमने भी इसका दोस्ती निभानी है। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर। फ्री बैग्स हैं किसी किस्म की, कोई यहाँ ज़रा इरफान दिखा दें कि बड़ी तादाद में तकसीम किए जा रहे हैं, ये नहीं कोई एक दो बल्कि सैकड़ों की तादाद में तकसीम किए जा रहे हैं, उन्हें आगाही दी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या करते हैं आप? जी, गवर्नमेंट सर्वेंट। गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो क्या कहेंगे गवर्नमेंट के आपके ही भाई अदारे का ये काम कैसा है? बहुत अच्छा इकदाम है ये हुकूमत का या इन लोगों का, किस लिए कि सफाई वैसे भी जिसम मान है, और कुर्बानी के मौके पे ज़्यादा हमें सफाई करनी चाहिए, किस लिए कि खून वगैरह और चर्बी वगैरह की स्मेल वगैरह उससे मसलन के मेरे ख्याल में ले भी कुर्बानी के लिए कुछ चारा, और कुर्बानी के जानवरों के लिए मैं चारा लेके जा रहा हूँ। तो आप अब इसके ऊपर अमल करेंगे? बिल्कुल जनाब, क्यों नहीं अमल करेंगे। सफाई मैंने आपको कहा निस्फ मान है, उस पर सबको अमल करना चाहिए। वो वैसे भी गवर्नमेंट शॉपर भी दे रही है, उसके लिए सब फैसिलिटी, कचरा मुफ्त कुछ दे रही है तो ले भी लेना चाहिए। हाँ ठीक है, वो कह रहे हैं गवर्नमेंट कुछ दे रही है, कहते हैं अमूमन हमारी शिकायत होती है गवर्नमेंट हमसे लेती है, लेकिन इस बार गवर्नमेंट कुछ दे रही है तो ले लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? मैं वासा में। आप भी सरकारी मुलाजिम हैं, कितना ज़रूरी है आपको सफाई का? बड़ा एहसास है क्योंकि शहर में बहुत सारे लोगों के गिले शिकवे होते हैं, अदारे ये नहीं करते, अदारे वो नहीं करते। अब आवाम का हक है, अदारे काम कर रहे हैं। नहीं, इंशाल्लाह जी आवाम गवर्नमेंट काम कर रही है, ठीक है जी। हमें भी साफ़ सुथरा गलियों मोहल्लों को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, ठीक है, ये हम सब का फ़र्ज़ है। तो इंशाल्लाह हम भी साथ, हमारी गली में बदबू आनी किसी की बदबू आनी है, लेकिन कि अपने शहर को साफ़ सुथरा रखें, और जो कुर्बानी के जो तलाशी हैं वो इस शापर में डालें, और ये खुद ही टीम उठा के ले जाए। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं आप? मैं अपना सूतर का काम करता हूँ। ये कैसा सिस्टम आपको है कि बैग्स दिए जा रहे हैं, साथ आगाही दी जा रही है कि अलाइश इसके अंदर डालें, बाहर ना फेंकें, इसमें डाल के गेट के बाहर रखते हैं, खुद ही उठा के ले जाएंगे? ये बड़ा अच्छा सिस्टम है जो केयर वाले आए ने ना मरियम नवाज का, ये है कि सफाई महल्ले च हो रही है, प्रॉपर हो रही है, जिदा होने का हक आ, यानी कि तुसी मुतमिन हो? हाँ असी मुतमिन हाँ, अल्लाह का शुक्र है, जेनवन गल है, ये किसी पार्टी दे नाल मुंसलिक नहीं है, लेकिन ये गल सही है। ये देखें, ये है बेसिकली कहते हैं ना काम बोलता है। ये कह रहे हैं कि जब से केयर कंपनी आई है इलाके में सफाई नज़र आई है, और हमें उम्मीद है कि इस मौके पे भी ये कामयाब होंगे। आवाम एक मौके से पहले, मैंने सिर्फ सवाल किया, जवाब उन्होंने पूरा खुद दिया, यानी कि लोग मेंटली रेडी हैं कि अगर एक अदारा काम कर रहा है, एक इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है, एक कंपनी काम कर रही है, तो हम भी साथ किरदार अदा करें। थोड़ा सा आप आगे। बहुत शुक्रिया जी साहब आपका। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं आप? मैं हार्डवेयर का काम है मेरा। हार्डवेयर काम करते हैं। ये आपको बैग दिया गया और साथ आगाही दी गई है, क्या समझते हैं कैसा सिस्टम है? अच्छा तरीका है, यानी कि जो भी हो अपना सफाई का ख्याल रखना चाहिए हमें, ठीक है। तो अगर फ़ायदा किसको होगा? इससे हमें ही फ़ायदा होगा, अपना वो जो से वो गटर वगैरह वो बचेंगे, बंद नहीं होंगे, क्योंकि ये तो जो अलाइश है जहाँ गई फंस जानी है, और इससे बदबू आनी है, ताफुन होना है, बीमारियाँ फैलनी हैं, वबाई अमराज फैलेंगे। उस सब से बचाव के लिए एक हल है, वो शॉपर है, वो भी मुफ्त मिल रहा है। बिल्कुल इस तरह ही होना चाहिए, बल्कि हमें भी ख्याल रखना चाहिए कि ये शॉपर देखो हर बंदे को तो नहीं मिलेंगे, हमें ये कोशिश है कि हर दरवाजे तक पहुँचे, और अब खुद भी ख्याल रखना चाहिए। बल्कि उन्होंने कैंप लगाए हैं कि अगर किसी को नहीं मिलता वहाँ से ले लें आप। बिल्कुल सही है, अच्छा इकदाम उठाया गवर्नमेंट ने। हमें खुद भी ख्याल रखना चाहिए, ये शॉपर पे नहीं रहना चाहिए कि यार अगर शॉपर नहीं है तो हमने गांधी नहीं उठाना। नहीं, अगर शॉपर आपको नहीं मिला तो इसके ऊपर ये देखें नंबर है 1139, ये इनके कैंप्स पे लिखा हुआ है, आप 1139 पे कॉल करें, खुद आगे आपसे अलाई शॉपर समेत उठा के ले जाएंगे।
इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, हम इंशाल्लाह ठीक हो गया जनाब। चलो बहुत शुक्रिया। यहाँ केयर कंसोर्शियम की एक बड़ी तादाद में वर्कर्स को ज़रूर दिखाएं इरफान। ये वो टीम है, ये वो फोर्स है जिनकी वजह से शहर के अंदर सफाई जो है वो होती है। इनसे गुफ्तगू करना भी ज़रूरी है। क्या नाम है? स्वेल। स्वेल, कब से काम कर रहे हो एफडब्ल्यूएमसी में? 2 साल हो गए। 2 साल से। आवाम का रवैया कैसा है? बहुत अच्छा है। तो ईद पे भी आप उनको पैगाम दोगे? जी देंगे, जी देंगे कि शॉपरों का शॉपर लें और सफाई से रखें। जी चलिए गुड। क्या नाम है? नोबल। नोबल, पंजाबी में बेशक बता दो, कोई मसला नहीं है। क्या कहोगे ईद के हवाले से, कोई पैगाम दोगे? ये कहूँगे सफाई से रखना, शापर लेना। तो उन्होंने कॉल कर रहा हूँ। हाँ जी। चलें गुड। आपका नाम क्या है? आमिर। आमिर, आप क्या कहोगे? यही कहेंगे कि सर जी सफाई रखो, कि अपना गंदगी ना। कितने साल हो गए काम करते हैं? 10 साल हो गए। मुतमिन ना? हाँ जी। सही, अच्छी कंपनी है? हाँ जी। चलो गुड। क्या नाम है? सफियान। सुफियान, आप कब से काम कर रहे हो? मैंने हो गए 4 साल। 4 साल हो गए। इस ईद पे क्या पैगाम है आवाम के लिए कि अलाइश कहाँ रखें, कैसे रखें? कैसे रखें मैंने तो आप नहीं पता कितना रखें। नहीं, इस शॉपर के अंदर डालें। हाँ जी। और इस शॉपर के अंदर डालकर घर के बाहर रखें। ठीक है, बाहर रखें। और आप लोग उठाएंगे फिर वहाँ से? हाँ जी। चलें गुड। आपका नाम क्या है? नदीम मसीह। अच्छा नदीम मसीह, आप क्या कहोगे, कौन से एरिया के रहने वाले? ईसा नगरी। ईसा नगर। क्या कहोगे आवाम को पैगाम सफाई के हवाले से? ਅੱਗੇ ਵੀ ਛਾਪਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਛਾਪਰਾਂ 'ਚ ਚੁਕਾਉਣ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਾੜ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਬੋ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ फैलती है। बिल्कुल सही है। आपका नाम क्या है? शाहजेब। अच्छा शाहजेब, आप क्या कहोगे, क्योंकि मैं नदीम से भी ये पूछा कि जब ये फट जाती है उठानी कितनी मुश्किल है? सर बहुत ज़्यादा, मसलन कि स्मैल भी आती है और ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਛਾਪਰ ਨਾ ਫਟਣ ਦੇਣ ਤੇ ਛਾਪਰਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ, फ़ोन कर दें ਸਾਨੂੰ। बेफिक्र हो जाए, उठा ये लेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि एक तो आप इसके अंदर बैग के अंदर अलाइश रखें, दूसरी से फाड़े ना। फाड़ देखें, ये इंसान हैं, हमारे भाई हैं और ये सफाई वाले हैं। हम गंदगी वाले हैं, ये सफाई वाले हैं। हम गंदगी डाल रहे हैं, ये उठा के लेके जा रहे हैं। अगर हम उस गंदगी को फैलाएंगे हमें वो बीमारियों का मौजब बनेगी। लेकिन जो उठा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये उसके मोस्ट वांटेड वॉरियर्स में से आ जाते हैं, जो सबसे पहले अटैक के अंदर आएंगे, क्योंकि इनके जिस्मों को सब कुछ लगे। इसलिए बेहतर है कि आप शॉपर में डाल के उसे गिरा डाल के लगा के बाहर रख दें, ये उठा के ले जाएंगे। आपका नाम? सर मरान सर। मैं इमरान। मैं कहा सारे इमरान। अच्छा सर इमरान, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਸਰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਛਾਪਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਛਾਪਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ। ठीक हो गया। थोड़ा नाम? जी अस्सलाम वालेकुम। असलम सर। असलम साहब, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ? मैं सुपरवाइज़र हूँ सारा सिविल लाइन का। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमें छापर मिले हैं और आवाम को भी दे रहे हैं, तो इसमें डालकर बाहर रखें। हमारे लिए भी सहूलत है, आपके लिए भी सहूलत है। ठीक हो गया जी। खास ख्याल रखें। सफाई का खास ख्याल रखें। थोड़ा इधर कर दें रोड से, ताकि रोड के अंदर ट्रैफिक के लिए कोई किसी तौर पे भी मुश्किल न पेश आए। माजरत के साथ इस वक्त बड़ी टीम मौजूद है और पूरे गली बाज़ारों के अंदर मुख्तलिफ टीमें हैं जो कि तकसीम कर रही हैं बैग्स, और लोगों को आगाही मुहिम के तौर पर पम्फलेट जो है तकसीम किए जा रहे हैं ताकि उन्हें बताया जा सके। कैंप मौजूद है, पूरी टीम है FWMC की यहाँ मौजूद, जो कि आगाही दे रही है। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर जो हैं वो भी इस कैंप में विज़िट करेंगे और लोगों को यहाँ बाकायदा ख़ुद आगाही देंगे, ताकि एक ऑफिसर होने के नाते, एक DC होने के नाते कमिश्नर फैसल और दीगर भी अपने सोशल मीडिया हैंडल से भी ये पैगाम दे रहे हैं। मरियम नवाज़ वज़ीर पंजाब अपने सोशल मीडिया हैंडल से पैगाम दे रही हैं कि सफाई को ख़ास तौर पर मलूज़ खातिर रखा जाए, ताकि साफ़ सुथरा पंजाब को जो एक मिशन शुरू हुआ है उसे जारी और सारी रखा जा सके। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ FWMC का पूरा कैंप मौजूद है। शहरी हैं जो रुके हुए हैं, जिनको बैग और जिनको आगाही जो है वो दी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या आपका? बिलाल डोगर। चले जी, आप मेरे हम नाम है और हम बरादरी भी हैं। क्या कहेंगे, ये FWMC का कैसा काम है, कैसी कारकर्दगी है जो बैग जो हैं वो तकसीम किए जा रहे हैं? जी ये हम पब्लिक को बैग देंगे, जो कि अपने वर्कर को भी देंगे। इसमें ये जो अलाइश होंगे, ओजरी वगैरह, ये सब इसमें ग्लव्स के ज़रिए ना इसमें डालेंगे और ये एरिया से बाहर जा कर ना
एरिया से बाहर जाकर फिर इसे मखसूस जैसे ट्रेंचें कर्नल साहब हमें बता रहे थे हमाद गिल साहब कि ट्रेंचेस जो है 2 मुख्तलिफ मकामात के ऊपर बनाई गई हैं। फ़ीकस उसके अंदर फिर डाल के इनको बाकायदा मट्टी डाल के बंद किया जाता है, दफन किया जाता है ताकि इसका ताफुन और इसका कोई भी बदबू जो है वो इलाके में ना फैल सके। बैग्स हैं और वर्कर्स हैं जो कि ख़ासतौर पर आगाही दे भी रहे हैं और यहाँ शहरी भी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी शराफत अली साहब, आप क्या कहेंगे ये कितना ज़रूरी है अलाइश को बायोडिग्रेडेबल बैग में डालकर डंप करना? सर ये बहुत ज़रूरी है ताकि आलूदगी ना हो सके और बीमारियों से बचा जा सके। जब से ये केयर सर्विसेज वाले आए हैं तब से हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा माहौल जो है ना साफ़ सुथरा है। हर जगह देखते हैं सफाई हो रही है, काम बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। तो जी जी बिल्कुल मुतमिन है। वालेकुम सलाम। उमर दराज। आप क्या कहेंगे ये कैसा काम चल रहा है और ये बैग तकसीम किए जा रहे हैं आवाम के अंदर, कैसा समझते हैं सिस्टम? जी बहुत केयर सर्विस जब से आई है बहुत अच्छा काम कर रही है। तो अलाइशों को डम करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आलूदगी से बचा जा सके और माहौल को साफ़ रखा जा सके। ये जब से केयर सर्विस आई है बहुत अच्छा काम हो रहा है। हमारे गली मोहल्ले सारे साफ़ हो रहे हैं। हम सत्याना रोड के रहने वाले हैं, वो कह रहे हैं मुतमिन हूँ और इससे कुछ ख़वातीन हैं रिक्शे के अंदर सलमान अगर रोके इन्हें, ताकि ये बहुत ज़रूरी है कि इनको बैग जो हैं वो दे दिए जाएँ और उनके साथ कुछ जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। आप क्या कहना चाहेंगे FWMC के हवाले से? जी बहुत अच्छा काम करते हैं ये, जब से केयर सर्विस आई है बहुत अच्छा काम हो रहा है, साफ़ सुथरा माहौल है, काफ़ी अच्छा काम है, मुतमिन है अल्हम्दुलिल्लाह। कारकर्दगी से मुतमिन है। शहरी मॉडल रोड है मेरे पीछे देख सकते हैं जिसे बाग जना रोड भी कहते हैं। FWMC की टीम मौजूद है, उन्हें बैग्स दिए जा रहे हैं। इस बैग के ऊपर थोड़ी सी मालूमात बता दूं, जो बैग के ऊपर भी लिखी हैं। पहले ये बैग सिंपल होता था, FWMC लिखा होता, लेकिन इस बार इन्होंने ऊपर प्रिंट करवाया इसके ऊपर। शहरों के लिए ज़रूरी हदायत, कुर्बानी के जानवरों की आलाइश, चारा जात और कूड़ा करकट गटरों, प्लाटों या नालों में मत फेंकें, बल्कि इसको डिग्रेडेबल वेस्ट बैग में डालकर करीबी कूड़ेदान में डालें। या अमला सफाई के हवाले करें। सफाई से मुतालिक शिकायत के लिए FWMC की हेल्पलाइन 1139 पर रब्ता किया जा सकता है। आप देखें कि सिर्फ ये नहीं कहा कि इसके अंदर अलाइश डालें, बल्कि ये भी कहा गया कि आप अगर चारा और बाकी चीज़ें देखें, शहरी इलाके हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की हदूद है, जब आप उसके अंदर ख़ास तौर पर ये दे देंगे गटरों में डाल देंगे तो आपको नुकसानदेह होगा। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या है? अब्दुर्रहमान। क्या करते हैं अब्दुर्रहमान? मैं जॉब करता हूँ अकाउंटेंट। ये बैग्स हैं दिए जा रहे हैं कि कुर्बानी की जो अलाइश होती है ना, जी वो आपने इसमें डाल के अपने दरवाजे के बाहर रखनी है, फेंकनी नहीं है, क्योंकि जब बाहर फेंकते हैं तो उठा के ले जाता है, उसे काट देता है, उसके अंदर से बदबू आती है, ताफुन होता है, इलाका ख़राब होता है। तो ये बैग्स आपके हवाले कुछ आगाही ये FWMC की टीम आपको देगी। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप भाई? ठीक है। ये देखें इस पर एक नंबर दिया होगा 1139 का, ठीक है। अगर आपको ये लाइश उठाने नहीं आते आपके इलाके में कोई, आपने इस नंबर पर रब्ता करना है और वो लाइश उठा लेंगे। आपने वो लाइश इसके अंदर डाल के प्रॉपर तरीके से अपने घर के बाहर रख देनी है ताकि ताफून ना फैले, बीमारी ना फैले, बदबू ना आए, आपको बार बार जगह वॉश ना करना पड़े। परिंदे उस पर बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं, उससे मसला होता है। तो आपने हमारा साथ देना है फैसलाबाद को साफ़ रखने के लिए, आपके ताउन का हमारे लिए साथ। ये कैसा सिस्टम है और आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप यंगस्टर हैं, इस सिस्टम को, ऐसी काविश को क्या कहेंगे? जी बहुत अच्छा सिस्टम है, ऐसा ही करना चाहिए। बदबू रहती है उधर, इसकी जो लाइशें हैं वो लोग उठाते नहीं हैं, ये बस इस वजह से फेंक देते हैं। बाहर भी गलियों मोहल्लों में वहाँ जरासीम आते हैं, फिर वो इस तरह का सिस्टम होता है। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। बैग उन्हें दिया गया, साथ आगाही दी गई है। यहाँ एक शहरी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ियाउल्लाह खान जी। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई। अच्छा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। कैसा सिस्टम है आपके? भाई इदारा है FWMC, ये लोगों को शॉपर दे रहे हैं, साथ आगाही दे रहे हैं कि अलाइश इसमें डालें। हाँ बहुत अच्छी बात है, सफाई भी अच्छी होगी और गंद भी नहीं पड़ेगा। आप कहते लोगों को इसके ऊपर अमल भी करना चाहिए? अमल करना चाहिए और लोग करेंगे तो काम होगा, वरना नहीं होगा। ये देखिए जी, ये एक टीम वर्क होता है और टीम वर्क के अंदर बहुत ही ख़ास जो है वो टीम वर्क के अंदर एक किरदार होता है, उसे अदा किया जाता है। मैं सलमान से कहूँगा मुतीब मौजूद है, मुझे नज़र आ रहे हैं, उन्हें भी ज़रा बुलाइएगा यहाँ ताकि उनसे भी कुछ इन्फॉर्मेशन और ख़ास तौर पर गुफ्तगू कर सकें। अवैस आप यहाँ उतनी देर आइएगा। अच्छा, लोगों को ये बहुत है कि आप आवाम को ये पैगाम क्या देना चाहेंगे कि पब्लिक कंट्रीब्यूशन कितनी ज़रूरी है इसके अंदर, और कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको इसके अंदर पार्टिसिपेशन करना, कि ये वन हैंड काम नहीं होना, ताली दोनों हाथों से बजती है। आवाम इसको नहीं यूज़ करेगी, नहीं अप्रिशिएट करेगी, तो फिर उसका नुकसान किसे होगा? जी इस हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी जो टीमें हैं वो फुल फील्ड में मौजूद होंगी, लेकिन जब तक शहरी तावन नहीं करेंगे, शहरियों की पार्टिसिपेशन इतनी ही ज़रूरी है जितना हम काम कर रहे हैं।
क्योंकि अगर हम उस हद तक जाते हैं, काम करते हैं, अगर शहरियों की तरफ से तावन वो नहीं मिलता है तो हम इस ऑपरेशन में उस हद तक कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि शहरियों का तावन हमें चाहिए। शहरी हमारी, जैसे मैंने आपसे पहले बताया कि हमारी टीमें डोर टू डोर भी जा रही, शॉप टू शॉप भी जा रही हैं, आप लोगों में आगाही भी फैला रही हैं, भरपूर कैंपेन चल रही हैं। तो मेरी ये दरख्वास्त यही होगी कि शहरी इस हवाले से हमारी जो ऑपरेशन टीम है इसके साथ तावन करें, इनके साथ कोऑपरेट करें, ताकि इस ऑपरेशन में जो वज़ीर आला पंजाब ने सुथरा पंजाब लॉन्च किया है उसका एक अमली जामा नज़र आए, फैसलाबाद पहले से बेहतर नज़र आए। यानी कि अमाल गिल साहब ने जो कहा 1000 गाड़ी है, 1000 आप हायर करें, 2000 गाड़ी का प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं। तो FWMC के साबका मिशन को भी ज़्यादा एक्सपेंड किया गया है, मतलब ज़्यादा आवाम तक रसाई है, ज़्यादा वर्कर्स हैं, 6000 का अमला है, तो आवाम को अब थोड़ा सा किरदार अदा करने की ज़रूरत है। जी, इसी तरह जैसे हमारे जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं इमाद गिल साहब, उन्होंने बताया कि हमारी जो पहले से रिसोर्सेज हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किए गए हैं, और इसके अलावा हमारे जो वर्कर्स की तादाद है वो 6000 से ज़ायद वर्कर्स हैं। ये सिर्फ फैसलाबाद के शहरियों की सहूलत देने के लिए, बड़ी ईद पर आपको पता है कि कितने बड़े लेवल पर ये ऑपरेशन होता है। इस ऑपरेशन में कामयाबी हासिल करने के लिए शहरी हमारे साथ तावन करें। पैगाम सिर्फ एक है, 1139 पर अगर कोई मसला आता है आप उस पर रब्ता करें। हमारी टीमें हर वक्त 24 घंटे इस 3 दिन में इस ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए लगे रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अवैस मौजूद है, हमा वक्त टीम मौजूद है, हर वक्त आपकी खिदमत के लिए 1139 नंबर है, उस पर कॉल करें। और कोई भी मसला है, कोई नहीं उठा रहा अलाइश, कोई भी इशू है, देन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन 1139, और ये आपके डोर स्टेप पे होंगे, आपकी अलाइश उठाएंगे, सफाई करेंगे, ताकि आपको हमारे शहर को साफ़ सुथरा माहौल दिया जा सके। मैं इसी उम्मीद के साथ प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगा। ये ईद से पहले मेरा आखिरी प्रोग्राम है कि ये ईद खैर आफियत से गुजरे, साफ़ सुथरी, और हमारा किरदार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर से कहूँगा, हम किरदार नहीं अदा करेंगे, शहर साफ़ नहीं रहेगा। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए, और एक बात सबको बहुत बहुत मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक, और इस शहर को साफ़ रखने के लिए अपना किरदार ज़रूर अदा करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।